ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, मुज्तबा खामेनेई ने संभाली कमान। खामेनेई की मौत के बाद फैसला, जंग के बीच सत्ता परिवर्तन। ट्रंप की चेतावनी के बाद तेहरान ने चुना नया नेता। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है। ईरान की शक्तिशाली धार्मिक परिषद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामेनेई को देश का तीसरा सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिनों पहले ईरान के लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के शुरुआती दौर में उनकी मौत हुई। अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी सौंपी गई है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं, बल्कि पूरे देश की सैन्य, सुरक्षा और विदेश नीति पर अंतिम अधिकार रखने वाला पद होता है। यानी अब ईरान के सभी बड़े फैसलों पर अंतिम मुहर मुज्तबा खामेनेई की होगी। विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध के बीच ये फैसला ईरान की सत्ता व्यवस्था के लिए बेहद अहम संदेश देता है। इससे संकेत मिलता है कि संकट के समय में ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था एकजुट होकर फैसले ले रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस फैसले से ठीक पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि वॉशिंगटन को ईरान के नेतृत्व के सवाल में भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन तेहरान के इस त्वरित फैसले को कई लोग एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि ईरान का नेतृत्व तेहरान तय करेगा, वॉशिंगटन नहीं। उधर युद्ध भी लगातार तेज होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। तेहरान और आसपास के इलाकों से भारी धुएं और धमाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल भंडारण केंद्रों और ऊर्जा ढांचों पर हमलों के बाद रात के आसमान में आग की लपटें दिखाई दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को युद्ध अपराध बताया है। ईरान का कहना है कि तेल डिपो को निशाना बनाने से जहरीले धुएं और रसायनों का खतरा पैदा हो रहा है, जिससे आम नागरिक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच ईरान के नए नेतृत्व का कहना है कि देश दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान की सत्ता व्यवस्था ने साफ संदेश दिया है कि युद्ध के बीच भी सत्ता का नियंत्रण मजबूत है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ये टकराव किस दिशा में जाएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में पहले से ही बढ़ते तनाव के बीच ये फैसला आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति और युद्ध की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.